नमस्कार दोस्तों। आज हम अगले चैप्टर की शुरुआत करते हैं और ये चैप्टर है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में मुख्यतः हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू यानी ब्लड के बारे में पढ़ना है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन यानी हार्ट के बारे में पढ़ना है। इन दोनों की चर्चा इस चैप्टर में होगी। तो सबसे पहले ये समझें कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। अभी तक हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की थी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स का एक बार वर्णन आया था। तो लंग्स से जो खून है वो हार्ट की तरफ आता है और यहाँ से शुरू होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड क्या है इसे हम समझें, ब्लड क्यों है और ब्लड का क्या रोल होता है हमारे बॉडी में, इसके बारे में हम समझें। और फिर हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और किस तरह से ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये हार्ट के थ्रू काम करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि ब्लड यानी रक्त की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले जहाँ तक ब्लड की बात है तो आपको इतना जानना है कि इसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इसको बोला जा सकता है। आप याद रखें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। एक एडल्ट में यदि हम बात करें तो एक मैन और वुमन में थोड़ा सा अंतर होता है। पुरुष में लगभग 6 लीटर और महिलाओं में लगभग 5 लीटर रक्त टोटल पाया जाता है। इसके अलावा एक चीज़ और कि 2 भागों में हम बांट सकते हैं ब्लड को। इसका एक जो सॉलिड भाग होता है उसमें आप रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और ब्लड प्लेटलेट्स को गिन सकते हैं। और इसका जो लिक्विड भाग है इसे आप ब्लड प्लाज्मा कह सकते हैं। तो ये भाग होते हैं ब्लड के। तो सबसे पहले हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ब्लड यानी रक्त की क्या भूमिका होती है हमारे शरीर में और इनका होना कितना महत्वपूर्ण होता है और क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो इसके बारे में हम समझें। तो यदि हम ब्लड की बात करें तो आप चाहें तो ये लिख सकते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड के बारे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये समझें कि ब्लड की क्या भूमिका होती है। तो एक एक करके जो 4-5 बहुत मुख्य फंक्शंस होते हैं ब्लड के, इनके बारे में हम पढ़ें। तो सबसे पहला जो हमने लंग्स के बारे में पढ़ा कि वहाँ पर से ऑक्सीजन आपको जो मिल रहा था, तो ये जो ऑक्सीजन है इसे चारों तरफ पहुँचाना होता है और ये जो चारों तरफ ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम है ये ब्लड का होता है यानी रक्त का होता है। तो सबसे पहले आप ये लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं, ऑक्सीजन को तो खैर हमें लंग्स से लेकर के पूरे शरीर में पहुंचाना होता है, लेकिन इसके विपरीत कार्बन डाइऑक्साइड को सारे शरीर से इकट्ठा करके लाना भी होता है वापस। तो ये भी काम जो है ये ब्लड के थ्रू ही होता है। तो ये सबसे पहला फंक्शन मान के चल सकते हैं। दूसरा फंक्शन होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारे शरीर को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है ये भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है हमारे पूरे शरीर में। इसके बाद आप लिख सकते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो हमारे शरीर के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अगर हम यूरिक एसिड की बात करें या यूरिया की बात करें, तो ये सभी को हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में पहुंचाने का भी काम ब्लड का ही होता है। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ वाटर इन द सेल्स। तो कितनी मात्रा में पानी चाहिए, यदि अधिक पानी है तो अधिक पानी को सेल से खींचकर दूसरे भागों तक पहुंचाना भी ब्लड का काम होता है। और अगर पानी की मात्रा कम पड़ रही है तो दूसरी तरफ से ला करके पानी को यहाँ पर सप्लाई करना किसी एक सेल में भी काम होता है ब्लड का। इसके बाद आप लिख सकते हैं रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। और अंत में आप लिख सकते हैं डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो कोई भी बीमारी अगर होती है तो उस बीमारी के अगेंस्ट लड़ने का भी सबसे पहला कार्य जो होता है वो ब्लड के अंदर ही होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो आपके मैकेनिज्म है, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स का ये काम होता है कि वो उन इन्फेक्शन से लड़ें। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में इनमें से किन्हीं के बारे में पूछा जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कि ब्लड के फंक्शन के तरह से आप मान सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये याद रखना चाहिए, स्पेशली जो पहले 3 फंक्शंस हैं या पहले 4 फंक्शंस हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन होते हैं ब्लड के। तो इसीलिए ब्लड के इन फंक्शंस को आप ध्यान रखें।
अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो आपको याद रखना है कि 3 तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। आर्टरी, वेन और कैपिलरी, इन तीनों के बारे में आपको याद रखना है। ये याद रखें कि ये वाइड होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं यानी मोटे होते हैं, और जो भी खून है, जो भी रक्त है, ये ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इनका वाइड होना और थिक वॉल्ड होना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हार्ट से जो ब्लड आ रहा होता है ये बहुत हाई प्रेशर पे आ रहा होता है, तो इस हाई प्रेशर को संभालने के लिए इनका वाइड और थिक वॉल्ड होना बहुत आवश्यक होता है। इसके बाद दूसरे हैं वेन्स। वेन्स थिन होते हैं या थिन वॉल्ड होते हैं, आप लिख सकते हैं, और ये जो रक्त को ये वेरियस पार्ट्स टू द हार्ट लाते हैं। तो अन्य जितने भी पार्ट हैं वहाँ पर से हार्ट तक लाना वेन्स का काम होता है। कैपिलरी को आप इतना ध्यान रखें कि ये थिनेस्ट ऑफ द 3 टाइप्स होते हैं, यानी आर्टरी सबसे मोटा होगा, वेन्स उससे थोड़े पतले होंगे, और कैपिलरीज जो हैं ये बहुत ही पतली होंगी। ये एक तरह से आप ये भी याद रखें कि ये परमिएबल होंगे। परमिएबल का अर्थ ये होता है कि इनके वॉल्स के थ्रू गैसेस का या न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान हो सकता है, जो कि आर्टरी और वेन्स के वॉल्स के थ्रू नहीं होता है, तो इसलिए इन्हें हम परमिएबल कह सकते हैं। तो इनका भी काम होता है बाकी पूरे ऑर्गन से हार्ट तक ब्लड को पहुंचाना। तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं हम इनके बारे में अभी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम हार्ट के बारे में बात करेंगे तो यही वेन्स और यही आर्टरीज की डिस्कशन होगी वहाँ पर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि आर्टरी कौन है, वेन्स कौन है, इनकी क्या भूमिका है, तो इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये जो पूरा सर्कुलेशन है ये होता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो लंग्स की हमने बात की थी, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट पर आता है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये सबसे पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। ये जो लेफ्ट आर्ट्रियम आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स आएंगे। लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लेफ्ट आर्टरी में आता है, और ये आते हैं पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। यानी हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि लंग्स से पल्मोनरी वेन्स और यहाँ पर से लेफ्ट आर्ट्रियम, इस प्रकार से ब्लड यहाँ पर आ गया। अब लेफ्ट आर्ट्रियम से ये जो ब्लड है ये लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ जाएगा, तो आप अगला यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल तक ब्लड आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बीच में आप देख सकते हैं एक मिट्रल वॉल है, तो इस वॉल्व के थ्रू ये ब्लड जो है वापस आता है, और जैसे ही ये ब्लड एक बार नीचे पहुँच जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुँच जाता है, उसके बाद ये जो वॉल्व हैं ये बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड का वापस फ्लो ऊपर की तरफ ना हो जाए। तो लेफ्ट आर्ट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आ जाएंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर फाइनली ये जो ब्लड है ये आयोर्टा की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पर से ये आयोर्टा पर ब्लड चला जाता है, और इस आयोर्टा से अब ये जो ब्लड है ये टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी चला जाएगा। तो यहाँ पर से फिर हम ये कह रहे हैं कि ये टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी चला गया। तो ये है लंग्स से किस प्रकार से बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड चला जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि लंग्स से पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोर्टा, और आयोर्टा से चला गया ये टुवर्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये पहला पाथवे हो गया। अब दूसरा पाथवे जो होता है वो होता है जब शरीर के हर एक पार्ट से ब्लड जो है वो हार्ट की तरफ आ रहा हो। तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं होते हुए कि सबसे पहले 2 भाग हैं। तो सबसे पहले हमारे शरीर का जो निचला भाग है वहाँ से जो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
शरीर का निचला भाग जो है वहाँ पर से इंफीरियर वेना कावा में आएगा, और शरीर का जो ऊपरी भाग है वहाँ पर से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सुपीरियर वीना कावा में आएगा। फिर इस सुपीरियर वीना कावा से हम ये देखेंगे कि ये जो ब्लड है ये राइट आर्टरियम में चला गया। तो सबसे पहले वेना कावा, तो वेना कावा से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर से भी और यहाँ पर से भी ये राइट आर्टरियम में चला गया। तो उसके बाद ये याद रखें ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है। राइट आर्टरियम में ये आ गया, राइट आर्टरियम से फिर ये राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला गया, और राइट वेंट्रिकल से फिर हम ये देखेंगे कि ये जो ब्लड है ये पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। यहाँ पर से ये पल्मोनरी आर्टरी में चला गया और पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये लंग्स की ओर चला गया। तो बस एक बात ध्यान रखें कि ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सर्कुलेशन हो रहा है। तो ये सर्कुलेशन कैसा हुआ, ये सर्कुलेशन कुछ इस प्रकार से हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा से, यानी शरीर के ऊपरी भाग से जो आता है वो सुपीरियर वेना कावा से आएगा, और शरीर के नीचे वाले भाग से जो आएगा वो इंफीरियर वेना कावा से आएगा। ये दोनों फिर एक साथ चले जाएंगे राइट वेंट्रिकल की तरफ, राइट आर्टरियम होते हुए, और राइट वेंट्रिकल से फिर ये चले जाएंगे पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए ये चले जाएंगे लंग्स की तरफ। पल्मोनरी आर्टरी से ये चले जाएंगे लंग्स की तरफ। और लंग्स से कैसे आ रहे हैं ये हमने देखा है अभी ऑलरेडी कि लंग्स से सबसे पहले तो पल्मोनरी वेन्स से ये घुसेंगे अंदर, यहाँ से चले जाएंगे ये लेफ्ट आर्टरियम की तरफ, लेफ्ट आर्टरियम से ये ब्लड जो है ये चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ ये चला जाएगा आयोटा में, और आयोटा से होता हुआ ये शरीर के हर एक भाग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर घुसा और सारे पार्ट्स के थ्रू होते हुए लंग्स की तरफ गया, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर के वापस ये हार्ट की तरफ आया, और हार्ट से फिर ये शरीर के सारे अंगों में चला गया। तो इस प्रकार से दो तरह का सर्कुलेशन हम देख रहे हैं, एक जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन है, और एक जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन है जो शरीर के सारे भागों से हार्ट की तरफ आता है। तो इसलिए क्योंकि दो सर्कुलेशन यहाँ पर हो रहे हैं तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसे हम डबल सर्कुलेशन कह सकते हैं। तो इसके बारे में आप ध्यान रखें कि किस प्रकार से ये चल रहा है। ये जो है ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आफ्टर लेफ्ट आर्टरियम वेयर डज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड गो। तो ऑप्शन में आपके कुछ भी दिया जा सकता है, हो सकता है कंफ्यूज करने के लिए राइट आर्टरियम दे दिया जाए, लेकिन आपको ये याद रखना है कि उसके बाद तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाना है इस खून को। तो इसीलिए ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये जो पूरे स्टेप्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद रखें। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लड क्या होता है, उसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में आपको याद रखना आवश्यक है। तो इस तरह से ये जो चैप्टर है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये समाप्त होता है। धन्यवाद।